पिछले 2-3 दिनों से लेके ना बड़ा गंद फैला रहे हैं ये लोग अमृतपाल सिंह खालसा के लिए। अमृतपाल सिंह महरो तो तुम्हारे सबूत लेके गया हुआ, उसका तो कुछ नहीं करोगे। लेकिन अमृतपाल सिंह खालसा की किरदार खुशी करने में लगी हुई है सरकार, झाड़ू सरकार पूरे तरीके से। कभी बोलते हैं देखो प्रधानमंत्री बाजेके ने बताया है कि अमृतपाल सिंह खालसा ये नशे करता है, 24 घंटे नशे में टूंड रहता है, अगर उसको नशा करने से मना करते हैं तो हमारे को गंदी गंदी गालियां देता है। इस टाइप के ऑडियो वायरल किए गए। एक ऑडियो और वायरल हो रहा था जिसमें अमृतपाल सिंह खालसा बोल रहा था भाई 40 लाख की फिरौती वहां से लेंगे, कहां से? कलकत्ता से। कलकत्ता में क्या रोल था अमृतपाल सिंह खालसा का? लेकिन एआई का ज़माना है, कैसे भी ऑडियो वीडियो बना सकते हैं, बड़े कमाल की बात है। क्योंकि यार एआई तो अभी आया है, लेकिन एआई से पहले के ऑडियो उनका क्या करोगे? जो तुम्हारे इसका झाड़ू वाला है केजरीवाल है, इसके ऑडियो हैं, जो इसके वीडियो हैं। एक बार रवीश कुमार ने इसका जहाज बनाया था, याद क्या आपको? नहीं याद होगा। अमृतपाल सिंह खालसा। और हाँ, अमृतपाल सिंह खालसा को लेकर इतनी बड़ी खुशखबरी है सामने, जो अकाली दल वारिस पंजाब दे गए हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है भाई। जो पिटीशन दायर की गई थी ना, मानयोग हाईकोर्ट ने रद्द कर दी वो पिटीशन। बोला नहीं, ये पिटीशन नहीं चलेगी। मतलब इन्होंने तो ये पिटीशन लगा दी थी कि वो तो यहाँ का नागरिक ही नहीं है, और खडूर साहब हल्के में तो उसकी वोट ही नहीं है। बड़े कमाल की बात है। वो खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, बोला हटाओ, ऐसी पिटीशनें यहाँ पर नहीं चलती। सबसे पहले तो केजरीवाल साहब ये याद है क्या? याद हो तो पूछना। जैसे आपने कहा नेहरू प्लेस में कि मैं बनिया हूँ, धंधा करना जानता हूँ, और लोग धंधा नहीं करते इस देश में बनियों के अलावा। मैं उसका पूरा कंटेक्स्ट बता देता हूँ, मैंने किस कंटेक्स्ट यही क्वालिफिकेशन है चीफ मिनिस्टर बनने का कि बनिया है और धंधा करना है। दुकान है कि सरकार है? सर मैं 2 मिनट बता देता हूँ आपको। बताइए। अगर मैं ये कहता कि मैं बनिया हूँ, तुम भी बनिया हो, बनिया को वोट देना, तब तो आप कहते कास्टिस्ट है। मैंने ये कहा मैं बनिया हूँ, धंधा करना जानता हूँ, इतना ही तो बोला था। इसमें ऐसी इतना मैंने नहीं बोला जितना आप लोगों ने उठा दिया। इसलिए अगर दूसरी पार्टी के नेता बोलते तो उससे भी सवाल उठता, क्योंकि अब आप एक नई राजनीति का दावा। बढ़िया है भाई, ये बढ़िया है। इस चीज़ का तो सबको पता बढ़िया है। धंधा करना तो अच्छी तरीके से जानता है, धंधा तो करना जानता है ये, इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है। इससे बड़ा धंधेबाज कोई नहीं है। देखो 67,000 एकड़ जमीन के ऊपर कब्जा कर गया पंजाब की। कहाँ से आ गए? दिल्ली से आ गए। दिल्ली में इसका सब कुछ खत्म हो गया। सही किया। कुछ काम तो अच्छे भी करती है बीजेपी, मतलब इन्हीं को ठिकानी पर लगाया ना पूरे दिल्ली में। कुछ काम अच्छे भी करती है, अच्छे करता है, उस कामों की तारीफ होनी चाहिए। और मोदी जी ने तो एक और महान काम कर दिया ना, वो जगदीप धनखड़ वाला तो आया गया हो गया। एक और इतना महान काम किया है, हम भी खुद सपने में नहीं सोच सकते थे भाई मोदी साहब इस काम को कर देंगे। उसका बाद में डिटेल देंगे आपको, पहले अमृतपाल सिंह की बात चल रही है। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਮਪੀਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਮਪੀਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 84 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੜ ਸਕੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ खुशखबरी भी है। बिल्कुल खुशखबरी है भाई। ये जो इन्होंने किया था, इन्होंने तो पूरी चाल ऐसी रच दी थी कि भाई इसका तो सब कुछ रद्द होना चाहिए, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना ये भी रद्द होना चाहिए, ये इस देश का नागरिक ही नहीं है। ये बात मान लेंगे तुम्हारी। तुम अगर बात करते हो, तुम वही इंडिया वाली वो पंजाब वाली बात आएगी, फिर उसकी बात करते हो तो भाई संयुक्त पंजाब का तो नागरिक है ये, वहाँ की तो पैदाइश है ये। तुम अगर अपनी दूसरी तरफ से लगाते हो तो वो पिटीशन तुम्हारी चल सकती है, वो चल सकती है, लेकिन संयुक्त पंजाब पर तो नहीं चलेगी, वहाँ पर तो नहीं चल सकती तुम्हारी ये पिटीशन। ये सबको पता है। हाँ भाई, था खालसा राज था, महाराजा रणजीत सिंह का राज था, उसके बारे में तो सभी जानते हैं और सभी मानते भी इस चीज़ को। जो नहीं मानता उसका हम कुछ नहीं कर सकते, जिसको नहीं मानना उसको तो मानना ही नहीं है, हम उसको मना भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन जो वकील साहब ने बताया है, एक एक शब्द सही है भाई। इनकी सरकार इनकी है, पुलिस इनकी है, तो ये कोई भी मतलब ऑडियो वीडियो वायरल करवा सकते हैं। जो प्रधानमंत्री बाजेके का वीडियो ऑडियो वायरल करवाया गया था,
फिर खुद प्रधानमंत्री बात जे के ने ईमान सिंह खैरा साहब से बात की, वकील साहब से जो कि इनका केस लड़ रहे हैं, उनसे बात की, तब जाकर बात की पोल पट्टी खुली है। ये लोग तो ऐसे आंखें बंद कर देते हैं लोगों की कि मतलब ये जो कह रहे हैं वही सच है, सच्चाई वही है जो ये बोल रहे हैं, बाकी सब कुछ झूठ है। लेकिन यहाँ पे तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਦੇ ਬਾਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮਪੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ 48 ਨੰਬਰ FIR ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਚਲਾਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੱਕਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई एक लफ्ज भी है नहीं का, उनका जीडी राम। एक और कमाल की बात बताते हैं आपको, चलो इसमें सुनाई नहीं देगा वैसे बता देते हैं आपको। नंबर एक बात तो अभी जो तरनतारण के अंदर उपचुनाव है ना, उसको लेके आने का हाथ पैर फूले हुए हैं। क्यों? क्योंकि एरिया अमृतपाल सिंह का है, वो खडूर साहिब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और तरनतारण का एरिया उसमें आता है, खडूर साहिब के अंदर आता है ना। और तरनतारण के अंदर इनको उपचुनाव लड़ना महाभारत हो रहा है। वोट मांगने जाना वो तो तरनतारण के लोग तब बताएंगे तुम्हारे को, एक बार वोट मांगने तो जाना। दूसरी बात, जो पुलिस वालों ने FIR दर्ज की है, पंजाब पुलिस वाले मुलाजिमों ने FIR दर्ज की है, काकाओ तुमने FIR फरवरी की दर्ज कर रखी है और गिरफ्तारी कब दिखा रहे हो? अप्रैल में। तुम मतलब सिस्टम कब का दिखा रहे हो? मार्च का। मार्च से लेकर अप्रैल तक तुमने फिल्म चलाई, या तो उसी दौरान की FIR होनी चाहिए थी। उसके बाद जो डिब्रूगढ़ जेल में डाला गया है वहां पे FIR दर्ज हुई है अप्रैल की, भाई इसने अप्रैल में कोई काम किया है, पुलिस स्टेशन पर अटैक किया है वो अप्रैल में किया है, लेकिन वो घटना तो फरवरी की थी, घटना फरवरी की थी, FIR अप्रैल की है। बड़े कमाल की बात है ना, इनकी आपस में FIR ही नहीं मिल रही, डिब्रूगढ़ वालों की, ना पंजाब पुलिस की और ना ही पंजाब सरकार की, इन्हीं की FIR आपस में नहीं मिल रही। अब बताओ क्या करोगे इसका? झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, इससे अलग इनका कुछ भी नहीं। ना तो आज तक ये एक भी सबूत पेश कर पाए हैं। भाई अमृतपाल सिंह को कौन सी फंडिंग मिलती थी, कौन सा रुपया मिलता था, रुपया गया कहाँ? जमीन खा गई, आसमान खा गया, उसको कौन खा गया उस पैसे को? ये तो बोलते थे एक बच्चे का वो करने में इसको करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो उसने तो हजारों बच्चों के नशे छुड़वाए थे, हजारों बच्चों के। वो तो पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए होते, इतने हजार करोड़ रुपए अचानक कैसे गायब हो गए पंजाब के अंदर से? फिर तो भगवंत मान सरकार का फेलियर है ये। मानो अपना फेलियर, दे दो इस्तीफा, भाई मेरे बस की बात नहीं थी। इतनी स्टेटों की पुलिस लगा दी, सब कुछ लगा दिया, बंदा अपने घर के ऊपर है, गंदा बंदा अपने घर पे है, दिन दहाड़े पुलिस की आंखों में धूल झोंक क्या? अबे कौन सी आंखें लेके चल रहे थे वो दिन दहाड़े? बादल ना, बरसात ना, आंधी ना, तूफान ना, और आंखों में धूल झोंक गया। पता नहीं भाई इनकी आंखें कौन सी हैं। फिर वो सबूत कहाँ गए? भगवंत मान अलग से चीखता था, एक मजीठिया अलग से चीखता था, बादल अलग से चीखते थे, ये करता है, फलान करता है, ढिमकान करता है। इन्होंने एक से एक गिरी हुई हरकत करके देख चुके हैं अमृतपाल सिंह की किरदारकुशी करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते। बाकी आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रख सकते हो। ये जो सरकार कर रही है, क्या कर रही है, ठीक कर रही है, गलत कर रही है, अपनी राय रखना रहेगा, इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।